सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। हमने इससे पहले जो है हमारा चैप्टर पढ़ा था नन्हे पेड़। तो नन्हा जो पेड़ था उसने बड़ी सारी रिक्वेस्ट की थी, और वो रिक्वेस्ट क्या की थी कि मेरे सुनहरे पत्ते लग जाए, है ना, और जो है मेरे सुंदर सुंदर पत्ते लगे, या फिर उनसे भी वो खुश नहीं हुआ तो कांच के पत्ते लग जाए। इस प्रकार से सारी बात हुई। लास्ट में वो जो जैसा था वो वैसा ही बनना चाहा था। ठीक है, हमने ये पढ़ा। अब आप लोग देखिए, श्रुत लेख एवं उच्चारण। श्रुत लेख मैंने आपको बताया था ना, श्रुत लेख क्या होता है। श्रुत लेख का मतलब होता है सुनकर के लिखना। आप किसी चीज को सुनते हो और सुनने के बाद में उसको लिखना। तो देखो, पहला आंधी। अब मैंने बोला आंधी मतलब नाक से ध्वनि आ रही है, नासिका ध्वनि। जब नाक से ध्वनि आती है तो वो होता है अनुनासिक। क्या होता है वो? अनुनासिक। तो वहां पे आप चंद्र बिंदु जो है वो लगाएंगे। ठीक है। कांटे, है ना, का के ऊपर चंद्र बिंदु है, अनुनासिक है तो कांटे। ठूंठ, अगला क्या है? ठूंठ। ठूंठ माने सुना साना सा। कांच, सुंदर, रंग बिरंगे, ऐंठ कर, झुंड, उन्होंने। ठीक है, तो ये हो गए हमारे श्रुत लेख। तो हमने उच्चारण भी किया और हमने अभ्यास भी किया। चलो अब आगे देखते हैं मुख से। मुख से का मतलब मैंने आपको बताया कि तीन तरीके से होता है। एक होता है मुख से जो मौखिक बोलते हैं, एक होता है लेखन जिसे हम लिख करके बात करते हैं, और एक होता है सांकेतिक भाषा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, संकेत में भाषा करते हैं, मतलब इशारों में। जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ, चलिए मुझे आपका वीडियो दिखाई दे रहा है, आप अपनी गर्दन को यस या नो में करिए। तो ये हो गई हमारी सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो पहला देखो, नन्हे पेड़ को कोई छूता क्यों नहीं था। तो आपको पता ही है, नन्हे पेड़ को कोई इसलिए नहीं छूता था क्योंकि उस पर कांटे लगे हुए थे। क्योंकि उस पर कांटे लगे हुए थे। ख देखो, दूसरों पेड़ों पर कैसे पत्ते थे। दूसरे जो पेड़ थे उन पर कैसे पत्ते थे। सब बच्चों को इसका उत्तर आता है ना। तो हरे भरे, क्या थे? हरे भरे पत्ते थे। आगे देखो कि पहली बार नन्हे पेड़ों ने अपने ऊपर कैसे पत्ते होने की अभिलाषा प्रकट की। अभिलाषा मतलब इच्छा। क्या प्रकट की थी? यही कहा था कि जो है मेरे सुंदर सुंदर जो है सुनहरे पत्ते लग जाए। नन्हा, अगला देखो प्रश्न, नन्हा पेड़ क्या देखकर घमंड से भर गया। क्या था जो नन्हा पेड़ जो है वो घमंड से भर गया था? तो जब कांच के रंग बिरंगे पत्ते उस पर लगे तो वो घमंड से भर गया था। हमने पाठ में सीखा ना कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करना गंदी बात होती है। और आगे देखो, हरे भरे पत्तों को कौन खा गया। हरे पत्ते जो थे, हरे हरे पत्ते लगे थे, उसको कौन खा गया? उसको बकरियां खा गई। हमने पढ़ा बकरी के झुंड, तो उसको बकरियां खा गई, है ना। तो फिर लास्ट में उसने कह दिया कि मुझे तो वही दे दो जो आप देना चाहते हो, पहले जो था। अब देखो लेखनी से। लेखनी से में आप देखो क्या बताया गया कि जंगल में, प्रश्न देखो, पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ो कि जंगल जो था उसमें क्या करना था। तो देखो अभी बताते हैं आपको यहाँ पे। यस, जंगल में, 1 सेकेंड बेटा, आप लोगों को ये जो है इधर से समझाते हैं, 1 मिनट। सही वाक्य के आगे तथा गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाइए। मतलब क्या हुआ इस प्रश्न का आपको पता है, राइट के आगे राइट करना है, रॉन्ग के आगे रॉन्ग करना है। तो देखो, जंगल में दूसरे पेड़ों पर तो हरे भरे पत्ते और थोड़े कांटे थे, लेकिन नन्हे पर सिर्फ कांटे ही कांटे थे। राइट है, सही का निशान लगाओगे। ख देखो, सूरज की रोशनी में चमचमाते सुनहरे पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग मुस्काने लगा। तो ये रॉन्ग है कि राइट है?
तो ये आपको होमवर्क है कि आप बताएंगे कि ये रॉन्ग है कि राइट है। अभी पूछेंगे, आदमी ने चुपके चुपके सारे सोने व चांदी के पत्ते तोड़कर फेंक दिए, है ना, फेंके थे ना, आदमी आया था चुपचाप और उसने क्या किया था, तोड़ लिए थे। तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ कर चकनाचूर हो गए थे। नन्हे पेड़ पर लगे हरे हरे कोमल पत्ते देखकर भेड़ों के मुंह में पानी आ गया। नहीं आया था, भेड़ नहीं थी वहां, बकरियां थी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे देखो, अब लेखनी से के बाद में आगे क्या है, सही शब्द से खाली जगह भरी। कहा देखो, उस पेड़ के सारे गायब हो गए और पत्ते उग आए। क्या पत्ते उगाए थे, सुनहरे पत्ते उग आए। कहा देखो, इन पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग लगा मुस्काने। ठीक है, सुबह हुई तो पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते लगे हुए थे। तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ झड़ कर चकनाचूर हो गए। आगे देखो, अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह दुखी नहीं था, क्योंकि वो तो चाह ही रहा था कि मैं वापस से वैसा ही हो जाऊं। आपको जो ये है थर्ड क्वेश्चन, ये नहीं देखना। आगे देखो, कहानी के इन वाक्यों को सही घटनाक्रम के अनुसार लगाइए। अब आपको ये प्रश्न समझाते हैं कि किस प्रकार से जो है ये प्रश्न होता है। यस, तो देखिए, अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन वह अब दुखी नहीं था। एक दिन उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और सुनहरे पत्ते उग आए। जंगल में नन्हे पेड़ को अपने ऊपर कांटे और दूसरे पेड़ों पर हरे भरे पत्ते देखकर बुरा लगता था। सुनहरे पत्तों के बाद कांच के पत्ते आंधी से चकनाचूर हुए तो हरे हरे पत्ते आए, जिन्हें बकरियां जो है खा गई थी। जिन्हें कौन खा गया था, जिन्हें बकरियां खा गई थी। एक आदमी ने सारे सुनहरे पत्ते तोड़कर पेड़ को ठूंठ बना दिया। अब सबसे पहले कौन सी लाइन जो है वो आएगी, तो आपको देखना है कि अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह दुखी नहीं था। तो ये तो सबसे लास्ट में हुआ, क्योंकि उसने फिर कांटों से भर लिया। वो तो यही चाहता था कि वापस वैसे का वैसा हो जाए। तो पहली जो लाइन है वो 5 नंबर पे आएगी। जिन बच्चों के पास पुस्तक है वो 5 नंबर, नहीं तो ऐसे ही लगा लेंगे। सेकंड पे क्या आएगा, एक दिन उसे पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और सुनहरे पत्ते जो है वो उग गए। फिर थर्ड नंबर पे, एक आदमी ने सारे जो सुनहरे पत्ते थे उनको तोड़कर पेड़ को ठूंठ बना दिया। अब क्या हुआ, जब पेड़ ठूंठ बन गया और सुनहरे पत्तों के बाद कांच के जो पत्ते थे वे आंधी से चकनाचूर हुए तो हरे भरे पत्ते जो है वो बकरियां खा गई। जंगल में नन्हे पेड़ को अपने ऊपर कांटे और दूसरे पेड़ों पर हरे भरे पत्ते देखकर बुरा लगता था। तो पहला जो है वो यही आएगा कि जंगल में नन्हे पेड़ को अपने ऊपर जो कांटे थे और दूसरे पेड़ों पर हरे भरे पत्ते थे उसको देखकर बुरा लगता था। पहला ये हो गया। सेकंड पे आएगा कि उसने रात को कहा ना कि मुझे सुनहरे पत्ते आ जाएं, तो एक दिन उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और सुनहरे पत्ते आ गए। अब जब सुनहरे पत्ते आ गए तो वो आदमी आया था, उसने सुनहरे पत्ते तोड़कर पेड़ को ठूंठ बना दिया। 3 नंबर पे ये आ गया। जब पेड़ ठूंठ बन गया था तो उसने कहा कि अब मुझे जो है कांच का लगाया। सुनहरे पत्तों के बाद वो कांच लगे थे, कांच के पत्ते लगे तो आंधी आई और आंधी से वो चकनाचूर हुए। पत्ते हरे पत्ते जो थे उन्हें बकरियां खा गई। और लास्ट में आएगा 5 नंबर पर, अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह दुखी नहीं था। तो इस प्रकार से हमको ये प्रश्न जो है वो करना है। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। अब ये कॉपी पार्ट है आपका, है ना, आपको देना है तो हम कॉपी में ये जो है वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब हम करते हैं भाषा और व्याकरण। तो देखो, भाषा में सबसे पहले क्या है, उदाहरण के समान वचन बदलकर लिखिए। आपको पता है ना, वचन कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें एक किसी वस्तु की बात होती है और बहुवचन जिसमें बहुत सारी बात होती है। जैसे मम्मी ने एक कपड़ा, एक ड्रेस दिलाई, तो आप लोग कहोगे कि नहीं मुझे तो बहुत सारे कपड़े चाहिए। तो कपड़ा एक बहुवचन है और कपड़े बहुवचन में आ गया। जैसे कि मान लो आप आपको बर्गर खाना है,
आजकल बच्चे ज्यादा यही खाते हैं। आपको बर्गर खाना है, आपने कहा अब बर्गर को तो हम कैसे बनाएंगे, तो बहुत सारे बर्गर्स हो गए इस प्रकार से, है ना। पिज्जा, पिज्जा बहुत सारे पिज्जा खाने हैं तो बहुवचन हो गए, पर खाने नहीं है, वो नुकसान करते हैं। चलिए, तो पहला कांटा, कांटे हो गया बहुवचन। चमकीला, चमकीले। नन्हा, नन्हे। सुनहरा, सुनहरे। समझ में आ गया, सामने उदाहरण दिए हुए हैं, फिर आपको उसमें चेंज करना है। आगे देखो, काला, काले। माला, मालाएं। कविता, कविताएं। कला, कलाएं। कला मतलब जो आर्ट होता है, वो कलाएं होती हैं, ठीक है। चलो, अब हमें क्या करना है अगले क्वेश्चन में, बहुवचन का जो रूप सही हो उस पर राइट तथा रॉन्ग पर रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। अब हमने एक वचन बहुवचन ऊपर पढ़ लिए हैं, अब हमारी परीक्षा है, क्या हमने ऊपर सही पढ़ा था? तो देखो, जूता, जूता का क्या बना, जूते, तो ये हो गया राइट, सही है ना, जूते। अब यहाँ पे जूते, अब कई बच्चे क्या करते हैं, चप्पल को बोलते हैं चंपल, बड़े भी बोलते हैं चंपल, तो वो रॉन्ग है। साइकिल को बोलते हैं साइकिल, साइकिल, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे जूते नहीं होगा, यहाँ पे जूते होगा। ओके, क्लियर है सबको? सरिता, सरिताएं, सरिताएं। चंद्र बिंदु, नासिका, ठीक है, तो ये राइट हुआ। चूहा, चूहे या चूहे, हम ऐसे थोड़ी कहते चूहे आ गए, चूहे आ गए, हम क्या कहते हैं, आज तो बहुत सारे चूहे हैं, या देशनोक करनी माता के मंदिर में बहुत सारे चूहे हैं। अगर एक चूहे की बात करेंगे तो मुझे एक सफेद चूहा दिखा, ऐसी बात करते हैं ना। सब गए होंगे देशनोक, तो प्रसिद्ध स्थान है हमारे बीकानेर का, है ना, विश्व प्रख्यात स्थान है। बाधा, बाधाएं, बाधाएं नहीं होता, बाधाएं। ओके, तो चलिए, अब हम करेंगे युग्म छांट कर। युग्म का मतलब होता है ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जोड़ना। युग्म माने जोड़ना। धीरे, धीरे। अंग, अंग। हरे, हरे। चुपके, चुपके। सुंदर, सुंदर। जोर, जोर। बड़े, बड़े। तो ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है बेटा, ये सब जो है युग्म होते हैं, मतलब जोड़ना होता है, ये दो वर्ड को जोड़ देते हैं। अब विलोम शब्द, विलोम सबको आते हैं, विलोम का मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक, है ना, जो विपरीत शब्द होते हैं। तो देखो, छोटा, बड़ा। शाम, सुबह। दुखी, सुखी। कांटे, फूल। रात, दिन। काफी, थोड़ा। तो यहाँ पर हो गए हमारे विलोम शब्द। अब आते हैं मुहावरे। पाठ में जो मुहावरे आए थे उनका प्रयोग कीजिए। तो कैसे करोगे, अंग अंग मुस्काना, अर्थात बहुत खुशी मिलना, ठीक है। तोहफा पाकर मेरा अंग अंग जो है वो मुस्काया। अब सभी को ही पता है कि तोहफा देकर के तो अंग अंग मुस्कुराता ही है, हमें कोई गिफ्ट मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं। फूला न समाना, बहुत खुश होना। नई साइकिल देखकर वह फूला न समाया। मुंह में पानी आना, खाने के लिए जी ललचाना, जलेबी देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। पर आजकल बच्चों के जलेबी देखकर नहीं है, अगर बर्गर पिज्जा मिल जाए तो मुंह में पानी आता है ना। तो मुंह में पानी आना, जलेबी खाने के लिए जी ललचाना, जलेबी देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। तो ये हमारा हो गया बुक पार्ट, जो हमारी पुस्तक में से है। तो हमने पुस्तक में से ये किया, अब हम लोग कॉपी पार्ट करेंगे।